दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कल तक हमारे प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का दिखावा कर रहे थे और बड़ी बड़ी बातें करते हुए यह कह रहे थे कि अगर भारत पर कोई भी देश हमला करता है तो हम खुले तौर पर मोदी जी का साथ देंगे, और आज जैसे ही वीटो पावर मिलने की बात आई तो वह तुरंत उनका साथ देने से मना कर दिए हैं। इस बड़े धोखे के बाद अब पूरी दुनिया की कूटनीति में एक ऐसा भूचाल आ गया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि आप यह वीडियो किस गांव या शहर से देख रहे हैं, ये कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हम बहुत जल्द आप लोगों के साथ लाइव आकर बात करने वाले हैं और हमें पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्र रिपोर्ट परिवार की आवाज कहां-कहां तक पहुंच रही है। अब आते हैं उस असली मुद्दे पर जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर आज भारत को वीटो पावर मिल गई तो कल की तारीख में वह एक ऐसी सुपर पावर ताकत बन जाएगा जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव को अपने दम पर खारिज कर सकता है, और अमेरिका की दुनिया भर में चल रही चौधराहट हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। इसी डर को देखते हुए जैसे ही संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव 146 देशों के भारी समर्थन के साथ पटल पर रखा गया, अमेरिका के हाथ पैर फूल गए। ट्रंप प्रशासन ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए और वीटो पावर की फाइल पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। ट्रंप इतने ज्यादा बौखला गए कि उन्होंने अपने ओवल ऑफिस से सीधे दुनिया भर के तमाम देशों के राष्ट्रपतियों को खुली चेतावनी देना शुरू कर दिया। ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया कि जो भी देश भारत के वीटो पावर वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेगा, अमेरिका उसका हर तरह का समर्थन तुरंत प्रभाव से खत्म कर देगा। उन्होंने धमकी दी कि अगर कल को किसी दुश्मन देश ने उन छोटे देशों पर हमला किया तो अमेरिका उनकी कोई मदद नहीं करेगा और उनके सारे आर्थिक पैकेज और अंतर्राष्ट्रीय लोन भी हमेशा के लिए रोक दिए जाएंगे। अमेरिका का यह असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, जो कल तक लोकतंत्र और समानता की दुहाई देता था। आज वही अमेरिका अपनी सत्ता छीनते देख पूरी तरह से ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। इस खुली और बेबाक धमकी के बाद कुछ पल के लिए उन छोटे और विकासशील देशों के कूटनीतिक गलियारों में एक खौफ का सन्नाटा छा गया था, क्योंकि कोई भी देश सीधे तौर पर अमेरिका जैसी आर्थिक महाशक्ति से पंगा लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। पश्चिमी देशों का यह दशकों पुराना गुरूर रहा है कि वे दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकते हैं, और उन्हें लगा कि उनकी इस गीदड़ भकी से सारे देश डरकर अपने कदम पीछे खींच लेंगे। लेकिन ट्रंप और उनके सलाहकार यह भूल गए थे कि उनका सामना अब 1971 वाले भारत से नहीं, बल्कि आज के उस नए और आक्रामक भारत से हो रहा है जो अपनी शर्तों पर दुनिया चलाना जानता है। जैसे ही ट्रंप की इन खोखली धमकियों और अमेरिकी दबाव की भनक दिल्ली के साउथ ब्लॉक को लगी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना एक भी पल गणवाए एक ऐसा कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने अमेरिका के इस पूरे षड्यंत्र को चकनाचूर कर दिया। मोदी जी ने तुरंत उन 146 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ रातों रात एक अति गोपनीय और आपातकालीन वर्चुअल बैठक बुलाई। इस बैठक में भारत ने वह किया जिसकी उम्मीद वॉशिंगटन ने सपने में भी नहीं की थी। मोदी जी ने उन सभी देशों को एक अभेद्य दीवार की तरह सुरक्षा की गारंटी देते हुए खुले मंच से यह ऐलान कर दिया कि अगर अमेरिका उनका आर्थिक समर्थन रोकता है तो भारत अपने खजाने खोल देगा और उनके साथ ऐसे ऐतिहासिक व्यापारिक समझौते करेगा जिससे उन्हें वॉशिंगटन की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। भारत ने साफ कर दिया कि वह अब केवल अपने लिए वीटो पावर नहीं मांग रहा है, बल्कि ग्लोबल साउथ की उस आवाज का नेतृत्व कर रहा है जिसे पश्चिमी देशों ने दशकों से दबा कर रखा था। मोदी जी के इन तीखे और निडर तेवरों को देखकर उन सभी देशों के अंदर एक गजब का आत्मविश्वास पैदा हो गया, जो कुछ देर पहले तक ट्रंप की धमकियों से खौफजदा थे। उन्होंने एक सुर में अमेरिका की धमकियों को दरकिनार करते हुए भारत के समर्थन में एकजुट होने का अटल फैसला कर लिया।
इस ऐतिहासिक लामबंदी ने संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार अमेरिका को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। इसी बीच दिल्ली के सबसे विश्वस्त कूटनीतिक सूत्रों से एक और बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से सीधे तौर पर फोन पर बात करने की कोशिश की और उन्हें कड़े शब्दों में यह सख्त संदेश दे दिया है कि भारत अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। मोदी जी ने वॉशिंगटन को आईना दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अगर आज अमेरिका अपने अहंकार में आकर भारत का रास्ता रोकता है तो भविष्य में उसे इसके बहुत गंभीर कूटनीतिक परिणाम भुगतने होंगे। भारत ने ट्रंप को याद दिलाया कि यह वह भारत है जो बिना किसी स्वार्थ के दुनिया के हर संकट में खड़ा होता है, और अगर अमेरिका ने आज अपनी अड़ियल जिद नहीं छोड़ी तो भारत भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने भारी बहुमत का इस्तेमाल करके अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय वर्चस्व को सीधे चुनौती देने से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप इस वक्त बुरी तरह से घिर चुके हैं। एक तरफ उन्हें अपनी हार साफ नजर आ रही है क्योंकि दुनिया का 34 हिस्सा भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा है, और दूसरी तरफ उनका अपना घमंड उन्हें वीटो पावर की उस फाइल पर हस्ताक्षर करने से रोक रहा है जिससे भारत आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाएगा। अब दुनिया के तमाम देश यह मान चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। फ्रांस और रूस जैसे देश जो वीटो पावर वाले देशों की सूची में पहले से शामिल हैं, वे अमेरिका की इस दुर्दशा का तमाशा बहुत ही करीब से और मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। रूस ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि भारत की स्थायी सदस्यता का कोई भी देश अगर विरोध करेगा तो वह उसके खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। वहीं दूसरी तरफ चीन, जो खुद को एशिया का एकमात्र स्वयंभू चौधरी समझता है, उसकी रातों की नींद भी उड़ चुकी है। चीन के शीर्ष रणनीतिकारों को यह डर सता रहा है कि अगर भारत अमेरिका जैसी महाशक्ति को कूटनीतिक रूप से घुटनों पर ला सकता है तो चीन की कर्ज जाल कूटनीति का अब क्या होगा। भारत की इस आक्रामक विदेश नीति ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि अब विश्व व्यवस्था किसी एक देश या चंद पश्चिमी शक्तियों की जागीर नहीं रह गई है। अमेरिका जो दशकों से इस भ्रम में जी रहा था कि वह जिसे चाहेगा उसे ही सत्ता के शीर्ष पर बिठाएगा, आज वह खुद अपने ही बुने हुए जाल में तड़प रहा है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के उन लंबे गलियारों में इस वक्त जो गहमागहमी चल रही है वह इतिहास के सबसे बड़े राजनैतिक बदलाव का गवाह बन रही है। 140 देशों के प्रतिनिधि बिना किसी खौफ के भारत के पक्ष में लामबंद हो चुके हैं। ट्रंप के सलाहकारों को अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि वे इस अभेद्य कूटनीतिक चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलें, क्योंकि अगर वे भारत का समर्थन करते हैं तो उनकी अपनी वैश्विक दादागिरी हमेशा के लिए खत्म होती है, और अगर वे वीटो का इस्तेमाल करके भारत को जबरन रोकते हैं तो पूरी दुनिया में अमेरिका हमेशा के लिए अलग थलग पड़ जाएगा और उन 140 देशों के साथ उसके कूटनीतिक रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे। यह भारत की वह ऐतिहासिक विजय है जिसने दुनिया के हर देश को यह संदेश दे दिया है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करता बल्कि आक्रामक कूटनीति के जरिए अपने दुश्मनों को घुटनों पर लाना भी बहुत अच्छी तरह जानता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी है और नई विश्व व्यवस्था के केंद्र में भारत एक महाशक्ति के रूप में पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। लेकिन अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यह खड़ा होता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस करारी हार को चुपचाप स्वीकार कर लेंगे और वीटो पावर के उस ऐतिहासिक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे, या फिर वे अपने बचे खुचे आर्थिक बाहुबल और पर्दे के पीछे की राजनीति का इस्तेमाल करके आखिरी वक्त में कोई ऐसा नया षड्यंत्र रचेंगे जो इस पूरी प्रक्रिया को कुछ और दिनों के लिए लटका देगा। क्या भारत को वीटो पावर का वह सर्वोच्च अधिकार आज ही इसी वक्त मिल जाएगा, या फिर वॉशिंगटन के बंद कमरों में रची जा रही कोई खौफनाक साजिश इस फैसले में कोई बड़ी रुकावट पैदा करने वाली है? वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच चल रही इस भयंकर कूटनीतिक रस्साकशी का अंतिम परिणाम क्या होगा?
यह अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। दुनिया भर की निगाहें अब संयुक्त राष्ट्र के उस मुख्य कक्ष और व्हाइट हाउस के बंद दरवाजों पर टिकी हुई हैं, जहां से किसी भी पल वह अंतिम फैसला निकल कर आ सकता है जो आने वाली कई सदियों का इतिहास तय करेगा। लेकिन क्या अमेरिका सच में इतनी आसानी से अपनी सत्ता का एक हिस्सा भारत को सौंप देगा, या फिर यह शांति किसी बहुत बड़े कूटनीतिक तूफान के आने से पहले की खामोशी है, जिसका सस्पेंस अब हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि 140 देशों का वीटो पावर के ऐतिहासिक प्रस्ताव पर एक साथ हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो जाना कोई छोटी बात है? बिल्कुल नहीं। ये कोई साधारण कूटनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह विश्व राजनीति के सीने में गाड़ा गया वह खूंटा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक की नींद उड़ा दी है। अगर यह 146 देश आज भारत के वीटो पावर वाले इस प्रस्ताव पर अपनी अंतिम मुहर लगा देते हैं, तो आप यकीन मानिए भारत रातों रात एक ऐसी सुपर पावर ताकत बन जाएगा जिसके सामने अमेरिका और चीन जैसे देश भी आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। और यही वह सबसे बड़ा खौफ है जिसने अमेरिका की रूह कंपा दी है। इसी भयंकर खौफ और अपनी सत्ता छीन जाने के डर की वजह से अमेरिका अब तक इस वीटो प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर करने से कतरा रहा है। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसने पूरी दुनिया में एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी कल्पना पश्चिमी देशों के उन घमंडी रणनीतिकारों ने कभी सपने में भी नहीं की थी। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के इन नए और आक्रामक तेवरों से डर गए हैं, या फिर इस कूटनीतिक महायुद्ध में अभी भी कोई ऐसा खौफनाक सस्पेंस बाकी है जो पूरी बाजी को पलट कर रख देगा। क्योंकि जिस प्रकार से बीते कुछ घंटों में भारत के प्रधानमंत्री के तेवर बदले हैं, उसने अमेरिका के कूटनीतिक खेमे में हाहाकार मचा दिया है। कूटनीतिक सूत्रों से जो खबर छनकर बाहर आ रही है वह यह है कि मोदी जी ने अब रक्षात्मक रवैया पूरी तरह से छोड़ दिया है और सीधे तौर पर फ्रंट फुट पर आकर डोनाल्ड ट्रंप को वह कड़ी और बेबाक चेतावनी दे डाली है जिसे सुनकर व्हाइट हाउस के अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं। मोदी जी ने वॉशिंगटन को साफ शब्दों में यह कड़ा संदेश भिजवा दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने अहंकार में आकर भारत के वीटो पावर वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो भारत को अब अमेरिका की किसी भी या मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह संयुक्त राष्ट्र की उस पुरानी और सड़ी गली व्यवस्था का मोहताज नहीं है जो केवल 5 देशों की जागीर बनकर रह गई है। मोदी जी ने सीधे तौर पर ट्रंप से कह दिया है कि अगर आप वीटो की फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो हम दुनिया के उन 146 देशों के भारी बहुमत का इस्तेमाल करके एक ऐसा समानांतर वैश्विक मंच तैयार कर लेंगे जहां भारत को आधिकारिक रूप से वीटो पावर सौंप दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऐतिहासिक हस्ताक्षर समारोह में हम अमेरिका को बुलाएंगे तक नहीं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर वॉशिंगटन अपनी मनमानी पर अड़ा रहा तो उसे पूरी दुनिया के सामने इस कदर अलग थलग कर दिया जाएगा कि उसे इस नए विश्व निर्माण के समारोह का निमंत्रण तक नहीं भेजा जाएगा। इस एक बयान ने अमेरिका के उस गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है जो यह मानता था कि दुनिया का कोई भी बड़ा फैसला व्हाइट हाउस की मोहर के बिना नहीं हो सकता। भारत के प्रधानमंत्री की इस सीधी और कड़ी चेतावनी को सुनकर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त भारी सदमे में है। उनकी वह सारी हेकड़ी जो कल तक दुनिया को धमकाने में निकल रही थी, आज पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ट्रंप प्रशासन के अंदर इस वक्त ऐसा खौफ पसरा हुआ है कि कोई भी अधिकारी एक दूसरे से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अमेरिका को यह अच्छी तरह से पता है कि भारत की यह धमकी कोई खोखली बयानबाजी नहीं है। भारत के पास आज वह वैश्विक समर्थन मौजूद है जो अगर एक साथ खड़ा हो जाए तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उसकी वैश्विक दादागिरी दोनों ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इसी खौफ और बौखलाहट के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के तमाम बड़े और ताकतवर देशों के साथ लगातार गुप्त बैठकें करने की सोच रहे हैं। वॉशिंगटन में आधी रात को हलचल और तेज हो गई है, क्योंकि ट्रंप
अब लंदन, पेरिस, बर्लिन और टोक्यो के अपने सहयोगियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह यह समझ सके कि क्या अमेरिका को भारत के इस वीटो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए या नहीं। अमेरिका यह टटोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर उसने सच में भारत के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया तो क्या दुनिया के बाकी ताकतवर देश वॉशिंगटन का साथ देंगे या फिर वे भी भारत के उस 146 देशों वाले विशाल गुट में शामिल हो जाएंगे। ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें साफ बता दिया है कि भारत ने जो कूटनीतिक चक्रव्यूह रचा है वह इतना अभेद्य है कि अगर अमेरिका ने जरा सी भी चूक की तो उसकी खुद की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस भयंकर और तनावपूर्ण कूटनीतिक माहौल के बीच मैं आप सभी दर्शकों से एक बहुत ही अहम और सीधा सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में पूरी बेबाकी से दें। आपको क्या लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने इस घमंड को किनारे रखकर मोदी जी के इस भयंकर दबाव के सामने घुटने टेक देंगे और वीटो पावर की फाइल पर चुपचाप हस्ताक्षर कर देंगे, या फिर अमेरिका अपनी हार को टालने के लिए दुनिया के बाकी देशों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कोई नया और खतरनाक कूटनीतिक जाल बिछाने की कोशिश करेगा। आप लोग अपनी बेबाक राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि यह सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि इस देश के 140 करोड़ लोगों की उस अदम्य चेतना का प्रतीक है जो अब किसी भी विदेशी ताकत के सामने झुकने को तैयार नहीं है।